आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले प्रेगनेंसी के दौरान आपको बारिश के मौसम में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और क्या आपको आपके भोजन में ऐड करना है और क्या आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, देन गैस, एसिडिटी और डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही स्किन इन्फेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं में, देन वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, यह सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले हाइड्रेशन बनाकर रखना है। आपके शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। दिन में कम से कम आपको 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। महिलाएं सोचती हैं बारिश का मौसम चल रहा है, हमें तो प्यास ही नहीं लग रही, हम पानी क्यों पिए। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको दिन में कम से कम 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। हो सकता है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ORS, ग्लूकोज पाउडर भी ऐड कर सकती हो, क्योंकि महिलाओं का BP भी बहुत कम आता है। तो आप अपना BP भी चेक करवाते रहे, क्योंकि हाइड्रेशन अपनी बॉडी में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। ओके, देन बात करते हैं तो क्षमता, इम्यूनिटी आपकी बढ़ी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, ताकि आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन या किसी बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में भी आते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो आप उस वायरस से, उस जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने में सक्षम होगी आपकी बॉडी। तो आपको क्योंकि देखिए बहुत सारी मेडिसिन का आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे जो गर्म पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा गर्म लेने से आपका जो बेबी है वो डिलीवर्ड हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब अपनी जो डाइट है उसमें ऐड नहीं करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप चाय पीते हो तो चाय में अदरक का इस्तेमाल कीजिए, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ में अगर आप मिल्क का मतलब कि दूध पीते हो तो दूध में एक पिंच या एक चुटकी आपको हल्दी ऐड कर लेनी है, इससे भी आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कहते हैं वजाइनल इन्फेक्शन, महिलाओं में वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है बारिश के मौसम में, क्योंकि गलतियां ही ऐसी करती हैं महिलाएं, क्योंकि गीली पैंटियों का यूज़ करती है। अगर आपकी पैंटी गीली हो चुकी है तो आप चेंज नहीं करते, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दिन में 2 बार, अगर आपको लगता है कि हमारी पैंटी जो है वो गीली हो रही है तो हमें चेंज करना चाहिए, तो आप बिल्कुल 2 बार चेंज कीजिए दिन में। अगर बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि नमी वाला मौसम रहता है, ऊपर से बारिश हो रही है, मोटे कपड़े हैं तो वो सूख नहीं पाते हैं, तो आपको जो मात्रा है, क्वांटिटी है वो बढ़ाकर रखनी है, ज़्यादा लेकर आना है, क्योंकि पता है प्रेगनेंसी चल रही है, इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको अपनी पैंटियों की संख्या भी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा खरीद के लेके आना है और ड्राई पैंटी का यूज़ करना है, बिल्कुल सूखे कपड़े का यूज़ करना है, गीले कपड़े का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करते हो तो वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उससे डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसमें क्या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये इन सब चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, देन सेकेंड नंबर पर बात की स्किन इन्फेक्शन। महिलाओं में स्किन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। महिलाओं को इचिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर ऐसा होता है कि इचिंग होने लग जाती है, क्योंकि एरिया जो होता है वहाँ पर अगर गीला है, ड्राई आप कपड़े का यूज़ नहीं कर रहे हो तो स्किन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप ये बातें विशेष ध्यान रखिए। बारिश के मौसम में महिलाओं को बहुत कुछ खाने का मन करता है, हमें भी खाने का मन करता है, जैसे कचौड़ी हो गई, समोसा हो गया, या फिर रोड साइड अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम कुछ मार्केट गए हुए हैं, कुछ लेने गए हैं तो मन करता है हम ये खा लें वो खा लें। तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, रोड साइड तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, कहीं धूल उड़ रही है, कहीं मक्खियाँ उड़ रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप अच्छा भोजन लोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप
दूषित भोजन का सेवन करते हो तो डायरिया हो गया, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब परेशानी आएगी। साथ में आपको बेबी को भी इसमें दिक्कत होगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अगर आप खाना चाहते हो तो अच्छा होटल हो, अच्छा रेस्टोरेंट हो जहाँ साफ सफाई अच्छी हो, वहाँ जाकर आप खा सकते हो। या फिर जो भी आपका खाने का मन कर रहा है आप घर में चाहिए इत्मीनान से बनाइए और खाइए, ताकि इसमें क्या होगा, किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, शुद्ध भोजन होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। आप फ्रूट्स, फल लेते हो तो अगर फल का सेवन भी कर रहे हो और महिलाओं को करना ही है, फल खाना ही है, तो आप उन्हें अच्छे से धोकर खाइए, क्योंकि साफ सुथरे खाना बहुत ज़रूरी है। एक खाना वही नहीं होता है, आपको अच्छे से साफ करके अपनी डाइट में धुल कर लेना है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरियाज है, जो भी वायरस है, वो पहले क्लीन हो जाए, उसके बाद आपको लेना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं फल फ्रूट्स में। अगर आप जहाँ से लेके आ रहे हैं, किस तरीके के हाथ लग रहे हैं, उनको कोई पक्का नहीं है ना, आपको तो पता नहीं है, इसीलिए अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद ही खाइए। देन महिलाएं घर में बचा हुआ जो बासी भोजन होता है उसका भी सेवन कर लेती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको बासी बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रेश ताज़ा बना हुआ ही भोजन आपको लेना है। ओके, देन महिलाएं स्प्राउट्स, कच्चे स्प्राउट्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो उसे अच्छे से पकाइए, उसके बाद ही आप अपनी डाइट में इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।